गुप्त नवरात्रि क्या है और क्यों मनाई जाती है? इस नवरात्रि के क्या लाभ हैं और आप कैसे गुप्त नवरात्रि में संसार की 3 सबसे शक्तिशाली और अलौकिक शक्तियों को पा सकते हैं? गुप्त नवरात्रि के पावन दिनों का यूज करके आप लोग अपनी लाइफ की जरूरतें जैसे मनी, करियर, सक्सेस, मैरिज, जिसकी प्रॉब्लम से ज्यादातर लोग परेशान हैं, उसका समाधान पा सकते हैं। आप कैसे सफलता पा सकते हैं, कैसे इन 9 दिनों में आप अपनी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं, आज हम सब बताने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको गुप्त नवरात्रि पर और वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के बारे में तो हम सब जानते हैं। साल में 2 बार आती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, कंजक बिठाई जाती है, उनके लिए हलवा पूरी का प्रसाद बनाया जाता है। ये वाली नवरात्रि तो हिंदू परिवार के हर घर में मनाई जाती है, इसलिए इस नवरात्रि में क्या करना है क्या नहीं हमें सब पता है। लेकिन जब बात गुप्त नवरात्रि की आती है तो इसके बारे में हमने सुना है, लेकिन पता नहीं कि इस नवरात्रि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कैसे मिलेगी अलौकिक शक्तियां, कैसे करना है व्रत, और व्रत कौन कर सकता है और कौन नहीं। ये जानने से पहले कि कौन गुप्त नवरात्रि की पूजा कर सकता है, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये नवरात्रि हमारी नवरात्रि से अलग कैसे है और इसके व्रत करने से क्या फायदे होते हैं। देखिए, साल में 2 नहीं 4 नवरात्रि आती है। 2 वो नवरात्रि जो सब लोग मनाते हैं और 2 होती हैं गुप्त नवरात्रि। हम लोग नवरात्रि में दुर्गा माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि में हम 10 महाविद्या की पूजा करते हैं। ये नवरात्रि स्पेशली सिद्धियां पाने के लिए होती है, जिसको बड़े बड़े साधु, सन्यासी, महापुरुष करते हैं। गुप्त नवरात्रि के नियम नवरात्रि से थोड़े से ज्यादा मुश्किल होते हैं, इसलिए हर कोई गुप्त नवरात्रि की पूजा नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम कुछ नियमों का पालन करें तो हम लोग भी गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा कर सकते हैं। बात करें फायदे की, तो गुप्त नवरात्रि की पूजा करने से हम इस ब्रह्मांड की 3 सबसे ताकतवर शक्ति को पा सकते हैं। ये 3 प्रकार की शक्तियां विशेष शक्तियां हैं जो सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो शक्तियां आपको गुप्त नवरात्रि में मिल सकती है। पहली होती है शारीरिक शक्ति। हम शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ रहें, हमें कोई भी बीमारी ना हो और हमारा शरीर हमेशा हमारा साथ दे। दूसरी होती है मानसिक शक्ति। हमें किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो, कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन ना हो, हम खुद ही अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकाल पाएं। तीसरी होती है लक्ष्मी शक्ति। माँ लक्ष्मी, जिनके बिना जीवन में सुख नहीं मिल सकता, जिनसे सारा संसार चलता है, उनकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। ये तीनों शक्तियां आप गुप्त नवरात्रि में पा सकते हैं। आप अपनी सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं, उनका नाश कर सकते हैं, माँ दुर्गा की कृपा पा सकते हैं। गुप्त नवरात्रि, जिसका नाम ही गुप्त है, इसलिए ये पूजा गुप्त तरीके से ही की जाती है। नवरात्रि पर सब लोग मिलकर पूजा करते हैं, सबको बताते हैं कि हमारा व्रत है, हमारे यहाँ भी माँ आई हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि में ऐसा नहीं होता। गुप्त नवरात्रि की पूजा बिल्कुल गोपनीय तरीके से अकेले ही की जाती है। इस पूजा के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा जाता कि आप क्यों ये पूजा कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। इसलिए जो तांत्रिक सिद्धि पाना चाहते हैं वो गुप्त नवरात्रि की पूजा के लिए एक विशेष जगह पर जाते हैं, जहां पर ज्यादा लोग ना हो और कोई भी इन नवरात्रि के दिनों में उनको परेशान ना करे। लेकिन अगर हम लोग भी ये पूजा करना चाहते हैं तो हमें भी अपने घर में एक ऐसा कमरा चूज करना होगा, एक ऐसा स्थान चूज करना होगा जहां ज्यादा आवाज ना आए, जहां लोग आते जाते ना हो, और जब तक गुप्त नवरात्रि चल रही है तब तक कमरे में कोई भी नहीं आ सकता और आपको भी उस एक ही कमरे में रहना होगा। अपने सारे काम खुद करने होंगे, किसी से बात नहीं करनी है और किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है।
जो भी करना है खुद करना है और आपके सिवा इस कमरे में कोई और नहीं आ सकता। अगर आप ये व्रत करना चाहते हैं तो आपको ये सब बातें ध्यान रखनी ही होंगी। नवरात्रि में मंत्रों का विशेष महत्व है और गुप्त नवरात्रि में मंत्रों की ताकत और बढ़ जाती है। मंत्र साधना ही इस पूजा का मेन सिद्धांत है। आपको आखिरी व्रत तक मंत्र जाप करना होगा। अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो आप गुप्त नवरात्रि के 9 दिन उस एक ही मंत्र का जाप करें तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन अगर आपने मंत्र सिद्ध करने के बाद उसको गलत तरीके से यूज किया, किसी का बुरा किया या सोचा भी, तो आपकी शक्तियां आपसे छिन जाएंगी और आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि की पूजा अगर आप करें तो किसी का बुरा ना सोचे ना करें, नहीं तो माँ आपसे नाराज हो जाएंगी और आपको आपके बुरे कर्मों का बुरा फल प्राप्त होगा। पूजा के दौरान और बाद में भी आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भूलकर भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना है। जान लेते हैं पूजा की विधि। सबसे पहले माता की चौकी लगाएं, उस पर एक लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर माता की मूर्ति या तस्वीर रखें और दोनों टाइम माता की आरती करें। दुर्गा सप्तशती का 9 माला जाप करें और अगर आप लक्ष्मी माँ की कृपा भी चाहते हैं तो आपको उनके मंत्रों का भी जाप करना होगा। अगर आप किसी एक मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, पहले आपको ये सारी पूजा करनी है। उसके बाद जो मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं उसका 11 माला जाप करें। ये सब आपको दिन में 2 बार करना है। ऐसा लगातार 9 दिनों तक, जब तक नवरात्रि है तब तक आपको करना है। अगर आप इस विधि से और सच्चे मन से पूजा करेंगे तो आपको दुर्गा माँ प्रसन्न होकर शुभदायी फल देंगी। जितनी श्रद्धा और विश्वास से और सच्चे मन से आप इस पूजा को करेंगे उतनी जल्दी ही आपका मंत्र सिद्ध होगा और आपको ये 3 अलौकिक शक्तियां भी मिलेंगी। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको चमत्कारिक मंत्रों के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारे चैनल वास्तु शिक्षा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर करें हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हम वास्तु शिक्षा पर पाम रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मैजिकल मंत्रास और मैनिफेस्टेशन टेक्निक शेयर करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर रही है तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। अपने परिवार और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।